हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर की चाइल्ड डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने इससे पीछे वाली वीडियोस में आपको सिलेबस वगैरह बता दिया था, तो आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर के चाइल्ड डेवलपमेंट के मतलब बाल विकास के बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का अर्थ को पढ़ेंगे। इसके अलावा बाल विकास का महत्व एवं उपयोगिता और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम इस वीडियो में 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर 1 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बाल विकास होता क्या है। तो जो बच्चा होता है, जब वो माँ के गर्भ में आता है और उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये जो डेवलपमेंट होते हैं तो वो बाल विकास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और देखते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। मतलब जो हमारी विकास की प्रक्रिया होती है बच्चों की, वो गर्भधारण जैसे ही होता है माँ का, उसके बाद से ही शुरू हो जाती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मतलब विकास जो होता है हमारा, कभी तेज होता है, कभी स्लो होता है। तो ये तो एक बात हुई। इसके बाद हमारा जो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। तो ये तो आप पता लग गया कि जो मानव विकास का अध्ययन जहाँ पर किया जाता है जिस शाखा के द्वारा, तो वो बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी। इसके अलावा परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास कही जाने लगी। तो पहले इसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था, अब इसे चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके आगे हम कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जेम्स ड्रेवर ने कुछ डेफिनेशन दी है चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर इन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में कहा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने कहा है जो बाल मनोविज्ञान है या चाइल्ड साइकोलॉजी है हमारी, वो मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के मन के बारे में जांचते हैं। इसमें जब उसका जन्म होता है और परिपक्व अवस्था तक, मतलब इन्होंने कहा है जब व्यक्ति जो है परिपक्व हो जाता है, उस अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कब उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास कब होता है। तो इन सभी पहलुओं को हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ये जेम्स ड्रेवर ने कहा था। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बाल विकास का महत्व एवं उपयोगिता। तो इसमें हम यही देखेंगे कि जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या बाल विकास पढ़ रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और यूटिलिटी क्या है। तो देखते हैं, यहाँ पीछे लिखा हुआ है, तो हम इसी तरह पढ़ेंगे। और जब पेपर आप करेंगे तो ऐसे पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैं ये डाउट वगैरह भी क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट हमारा, बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। तो इससे पता लगता है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है या बाल विकास है, वो बालकों के जो स्वभाव होता है उसको समझने में मदद करता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे देखिए, बाल विकास ये सभी प्रकार के अध्ययन बालकों के स्वभाव को समझने में बहुत अधिक सहायक है, क्योंकि बाल विकास के अध्ययन से बालक की विभिन्न शारीरिक, मानसिक योग्यताएं, मनोविज्ञान विशेषताओं और प्रकृति की अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को बाल मनोविज्ञान के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा सेकंड पॉइंट जो आता है, बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो बालकों के शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षा में उपयोगी होता है, क्योंकि जब आप बच्चे के बारे में समझ लेते, बच्चों को समझ लेते, तो उसका विकास किस प्रकार हो रहा है, तो इन सब के आधार पर आप
उसके शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग कर सकते हैं इसका, जिसमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिया गया है, जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, खेलना, कूदना आदि सब कुछ सीखता रहता है। तो ये जो चीज़ें होती रहती हैं इसके बारे में आप चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ने के बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन में। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों के विकास को समझने में सहायक। चाइल्ड साइकोलॉजी के द्वारा या बाल विकास के द्वारा जो बच्चे होते हैं उनका विकास किस प्रकार हो रहा है, कब वो चलना सीख रहा है, कब ये शारीरिक गतिविधि कितनी स्पीड से हो रही है उसकी, और कपड़े पहनना सीखता है, कपड़े को बटन लगाना सीखता है, उतारना सीखता है। तो इस चाइल्ड डेवलपमेंट के पढ़ के आप इन सभी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। तो ये आप इसीलिए पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी उपयोगिता ही है। इसके पहले हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो देखते हैं, बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, किस आयु के बालकों को क्या पसंद होता है, विभिन्न आयु स्तरों पर उनकी क्या क्या रुचियाँ होती हैं, इन सब का ज्ञान बाल विकास अध्ययनों से प्राप्त होता है। तो जब आप बच्चे के बारे में अध्ययन कर लेंगे और उसके बारे में आप पता लगा लेंगे, तब आप उनकी रुचियों को जान जाएंगे और उसे मतलब किन आयु स्तरों मतलब कितनी आयु के स्तर पे वो क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप जान जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर उनकी पसंद के अनुसार रंग बिरंगी वस्तुएं आप उपलब्ध करा सकते हैं। और जैसे मान लो बच्चा कैसे स्टडी करता है, मतलब कैसे पढ़ना चाहता है, तो आप उसके लिए रेडियो, टेलीविज़न ये सब कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए चाइल्ड डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं। इसके आगे हमारा फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। जो बालक होता है जब वो जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे उसे कुछ पता नहीं होता, उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब वो क्रियाएं करने लगता है तो उसका उसमें व्यक्तित्व झलकने लग जाता है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि जो जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं या बाल विकास पढ़ लेते हैं, तब आप उसके जो व्यक्तित्व का विकास हो रहा है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। इसके आगे हमारा जो 6 पॉइंट है, इसके बाद हमारा 6 पॉइंट है, बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उससे आप इसे ये भी पता लग जाएगा कि मतलब बच्चे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रतीकात्मक भाषा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, जिद करने लग जाते हैं या मारपीट करने संबंधी जब व्यवहार वो करते हैं, तो आप उसे किस प्रकार नियंत्रण करेंगे इस बारे में भी आप चाइल्ड साइकोलॉजी के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 7 पॉइंट है, बाल निर्देशन में सहायक। जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल विकास पढ़ लेते हैं तो बच्चों को उनकी क्रिया के अनुसार आप उन्हें सहायता भी प्रदान कर सकते हैं, मतलब गाइडेंस वगैरह भी आप प्रदान कर सकते हैं। कई बालक जो होते हैं वो सामूहिक क्रियाओं में अच्छी तरह से सीखते हैं और कई होते हैं वो इंडिविजुअली वगैरह इस तरह से सीखते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप उन्हें सहायता भी प्रदान कर सकते हैं या गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं, वो जल्दी जल्दी करेंगे हम। इसके बाद 8 पॉइंट है हमारा, जो बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने के बाद आप बालक के जो आगे चल के भविष्य में उसकी मोटाई क्या होगी, भार कितना होगा या बुद्धि कितनी होगी, इन सब के बारे में आप पहले से ही पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा 9th पॉइंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वगैरह नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हैं इसे, सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक। तो आप चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने के बाद आप बालक को मतलब सुखी जीवन परिवार बनाने में आप सहायता कर सकते हैं, उसे गाइडेंस प्रोवाइड करा के। तो ये हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता हुआ। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट है बच्चों का होता है तो उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो उस मान लीजिए एक बच्चे का विकास हो रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, इस बारे में हम
इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है बालक के विकास को सीधे तौर पे प्रभावित करती है। मान लीजिए अगर किसी के माँ बाप को डायबिटीज़ है या कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, तो वो बच्चे में भी आ जाती है। तो ये वंशानुक्रम है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो कई बार जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है वो भी इफ़ेक्ट करता है बच्चे को। और कई बार ये भी देखा जाता है जो जिन जिन बच्चों के माता पिता जो है इंटेलिजेंट होते हैं, मेधावी होते हैं और स्वस्थ होते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे, उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण। वातावरण भी जो बच्चे का विकास होता है उसे प्रभावित करता है। मान लीजिए आप दो बालक हैं, अगर वो एक बालक जो है अच्छी सोसाइटी में रह रहा है तो वो उसी तरह का व्यवहार करेगा जिस सोसाइटी में वो रह रहा है। और एक बालक है जो ऐसे नॉर्मली फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपने वातावरण के अनुसार जहाँ पर जिस तरह की भाषा बोली जाती है उसका भी विकास वैसे ही होगा। तो एनवायरनमेंट और वंशानुक्रम दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके बारे में आगे चल के हम और भी इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे इन दोनों पे। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा वृद्धि या मानसिक योग्यता। ये वृद्धि नहीं होगा, बुद्धि होगा, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। बुद्धि या मानसिक योग्यता जो होती है वो बालक के विकास को प्रभावित करती है। प्रभावित कैसे करती है? तो अक्सर देखा जाता है जो बालक ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं उनका विकास भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, और इसके मुकाबले जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनका जो विकास होता है, मानसिक विकास, वो काफ़ी स्लो गति से होता है। तो ये जो बुद्धि या मानसिक योग्यता है ये भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है पोषण। तो पोषण भी जो होता है वो बालक के विकास को काफ़ी प्रभावित करता है। तो जिन बच्चों को अच्छा संतुलित भोजन मिलता है उनका विकास भली भांति शीघ्र से होता है, और संतुलित भोजन के अभाव में बालक के विकास की गति धीमी पड़ जाती है। यानी जिन बालक को अच्छा भोजन नहीं मिल पाता उनकी जो विकास की गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है यौन भिन्नता। यौन भिन्नता भी बाल विकास को प्रभावित करती है। तो लड़के और लड़कियों के विकास में भिन्नता पाई जाती है। जन्म से ही बालक बालिकाओं से बड़े होते हैं, मतलब लड़के जो होते हैं जब उनका जन्म होता है तो वो लड़कियों से बड़े होते हैं आकार में, और बालकों की शारीरिक शक्ति बालिकाओं से अधिक होती है। परंतु बालिकाओं की किशोरावस्था बालकों की किशोरावस्था से शीघ्र आती है। मतलब इस अवस्था में जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें जो लड़कियों होती हैं उनका जो विकास होता है काफ़ी तेज़ होता है। बालिकाओं का मानसिक विकास भी बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। तो मतलब जो लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनका जो मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो बालक से तेज होता है। इस प्रकार यौन भिन्नता बाल विकास की इस प्रकार यौन भिन्नता बाल विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो 6 पॉइंट आ जाता है माता पिता का दृष्टिकोण। माता पिता का दृष्टिकोण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। तो देखते हैं, माता पिता का बालक के प्रति दृष्टिकोण बालक के विकास को प्रभावित करता है। जो माता पिता अपने बालकों से सहानुभूति एवं प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं उन बालकों का विकास सही ढंग से होता है। और मतलब यही बात बताई गई है, जो माता पिता बच्चों से सही ढंग से प्रेम व्यवहार करते हैं तो उनका विकास जो होता है सही तरीके से हो पाता है। वे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। माता पिता के सकारात्मक दृष्टिकोण के अभाव में बालक के विकास की गति धीमी पड़ जाती है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा 7 पॉइंट है सांस्कृतिक प्रभाव। तो बाल विकास का जो होता है वो सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है, मतलब बालक के विकास पे सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ दिया हुआ है सांस्कृतिक रीति रिवाजें तथा परंपराओं का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शैशव काल की विशेषता सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक में ही है, उनमें जो भिन्नता उत्पन्न करती है। तो मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो जिन चीज़ों को जल्दी सीखता है, ऐसा माना जाता है कि बच्चा जो है जो होता है वो
अनुकरण करके सीखता है। तो वो चीज़ें जो होती है वो देखता है आसपास, वो उसे जल्दी सीख लेता है। तो इससे क्या होता है, ये जैसे जो बालक जिस वातावरण में रहता है तो अलग अलग उसका विकास होता है। तो हमारा 8th पॉइंट देखते हैं, समाज और विद्यालय का वातावरण। समाज और विद्यालय का वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। तो देखते हैं कैसे। शिक्षण काल में विद्यार्थी की दिनचर्या, खेलकूद, मनोरंजन के अवसर, शिक्षक का चरित्र एवं बालकों के प्रति व्यवहार आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ें बताई गई हैं, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। अनुपयुक्त वातावरण वाले विद्यालय के बालकों का समुचित विकास नहीं हो पाता। तो यहाँ भी आ गया एनवायरनमेंट। तो यही बात कही जा रही है कि एनवायरनमेंट जो है बाल विकास में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो जो जिन स्कूल्स का, जो विद्यालय का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो वहाँ पर बच्चों का डेवलपमेंट जो होगा ना, जैसे सामाजिक विकास हो गया, तो वो अच्छी प्रकार से हो सकेगा। और यही स्थिति समाज का भी है। अच्छे समाज का विकास जो है, बाल विकास अनुकूल प्रभाव डालता है। मतलब जहाँ पर अच्छा समाज होगा, अच्छी सोसाइटी होगी, तो उन बच्चों का सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, मानसिक और शारीरिक विकास। तो इन सभी चीज़ों का जो डेवलपमेंट होता है वो भली प्रकार से हो पाता है। तो ये हमारे टॉपिक्स जो हैं, मैंने जैसा बताया था आपको, ये ख़त्म हो गए हैं। और हमने बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा और बाल विकास का महत्व एवं उपयोगिता को पढ़ा, और इसके अलावा हमने परिभाषाओं को पढ़ा बाल विकास की, और बाल विकास क्या होता है इसके बारे में भी हमने जाना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और ये बुक का राइटर मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ, सुमनलता एच.एल. खत्री। काफ़ी अच्छी बुक है। तो आने वाली वीडियोस में मैं सेकंड पार्ट में आपको बाल विकास के सिद्धांत बताऊंगा, और उसके आगे हम सेकंड यूनिट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।